रीत बीच की मोरी और ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। कहीं न कहीं महाराज पौत्र पे प्रपौत्र पे थोड़ा बहुत तो असर आता है। पौत्र का विवाह करके जब ले जाते हैं तो सब लोग द्वारिका में प्रसन्न होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हो रही है, आज मेरे पौत्र का विवाह हुआ है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का विहर्तु सांब प्रत्युम्न चार भानु गदादय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार द्वारकाधीश अपने पुत्र पौत्रों के साथ में बगीचे में और क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो खेलते खेलते प्यास लगी और जब प्यास लगती है तो कुएं के पास में जल के लिए जाते हैं और जो ही जल के लिए गए हैं तो वहाँ बहुत बड़ा करकेटा पड़ा हुआ है, गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने जो ही स्पर्श किया और स्पर्श होते ही दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। भगवान कहने लगे भैया तू कौन है? हाथ जोड़ करके कहने लगा नगो नाम नरेंद्रोहा इच्छाकूतनय प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं नृग नाम का राजा हूं, राजा नृग। जितने बालों में कण होते हैं ना, कण चमकने वाले चांदी सोने जैसे, उतनी गायों का दान अपने जीवन में कर चुका है। आकाश मंडल से जो बूंदें टपकती हैं, जितनी बूंदें गिरती हैं, उतनी गायों का दान राजा नृग अपने हाथ से कर चुका है। इतना बड़ा दानी राजा, और उसको क्या बनना पड़ा? गिरगिट करकेटा। बहुत बड़ा दानी था महाराज, बहुत बड़ा। एक बार भूल से एक गाय का 2 बार दान हो गया और 2 बार दान होने के कारण इसे करकेटा बनना पड़ा। मर करके भगवान के पास में पहुंचा। भगवान ने कहा चित्रगुप्त देखो इसका लेखा जोखा। जब लेखा जोखा देखा तो पूरे जीवन में पुण्य ही पुण्य, पूरे रजिस्टर में पुण्य ही पुण्य भरा हुआ है। पुण्य ही पुण्य, पलटते गए पलटते गए पलटते गए। एक पाप है। भगवान विचार करने लगे अब इसको क्या फल दिया जाए। इसका निर्णय तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पुण्य ही पुण्य है जीवन में, पाप तो बहुत कम है। धर्मराज विचार करने लगे भैया अब निर्णय तुम ही ले सकते हो। जीवन में पुण्य ही पुण्य है, पाप थोड़ा सा है। एक गाय का 2 बार दान कर दिया था, उसका थोड़ा सा पाप है। बताओ पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का फल भोगोगे? राजा नृग ने विचार किया जीवन में पुण्य है तो पुण्य ज्यादा है तो पुण्य में भोगता रहूंगा, पाप थोड़ा सा है तो क्यों नहीं, और पहले पाप का फल भोग करके फिर पुण्य भोगता रहूंगा। मुंह में से महाराज शीघ्रता में निकल गया कि मुझे पहले पाप का फल दे दो, पाप का फल दे दो महाराज। सो इसको गिरगिट बना दिया। छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते 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 विकराल महाराज हो गया, बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गिरगिट हो गया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभम। जो भी शुभ और अशुभ कर्म करता है उसका फल महाराज उसे भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान ईश्वर चेरा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, और जो जिस तरह सफल चाहता। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। आप जान करके करो और चाहे अनजान में करो। बिजली के तार को जान के छुओगे तो करंट लगेगा, और अनजान में हाथ लग जाएगा तो करंट लगेगा। भाई अग्नि में जान करके पैर रखोगे तो जलोगे, और अनजान में
के नीचे अग्नि पड़ जाएगी तो भी पैर जलेगा। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं, और अवश्य में भोक्तव्य, ऐसा नहीं कि शायद कट जाए, बोले नहीं। अनजान में महाराज करने पर थोड़ा अंतर आ जाता है। अनजान में किया हुआ जो पाप है उसका प्रायश्चित है, लेकिन जान करके यदि पाप करोगे तो कोई प्रायश्चित नहीं। अनजान में यदि पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित होता है, भगवान की प्रार्थना है, पूजा है, पाठ है। लेकिन जान करके यदि आप करोगे तो वज्र लेपो भवः, वो वज्र के समान हो जाता है। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, जब रास्ते से जा रहा था तो उसे एक ईख का खेत दिखाई दिया। ईख का खेत दिखाई दिया, विचार किया इसमें गन्ना बहुत बढ़िया है, गन्ना बढ़िया है तो इसमें रस भी बढ़िया होगा, बहुत मीठा होगा। ईख भी कई क्वालिटी की होती है, जिसमें ज्यादा रस होता है महाराज ईख थी। अब विचार किया गन्ना तो खाया जाए। अब मन में जो विचार आया तो बुद्धि ने निर्णय लिया, भैया गन्ना खाने के लिए जाएगा, खेत वाला यहाँ है नहीं, तो कहीं खेत वाला आ गया और पकड़े गए तो। तब फिर मन ने कहा अरे खाना कौन पकड़ता है, खेत वाला आएगा तब तक तो हम गन्ना लेकर के कितनी दूर चले जाएंगे। निर्णय ले लिया, बुद्धि ने जो ही कहा और मन ने निर्णय ले लिया, और निर्णय लेकर के अब विचार तो बुद्धि ने किया, निर्णय मन ने ले लिया, लेकिन मन तो नहीं जा सकता है खेत में। अब खेत में तो पैरों को जाना पड़ेगा, तो मन ने इशारा कर दिया पैरों को, बोले तुम जाओ। पैर महाराज खेत तक गए और जाकर के खड़े हो गए। अब काम पैर नहीं कर सकते हैं आगे, पैरों ने इशारा किया हाथों के लिए, बोले अब तुम तोड़ो। हाथों ने महाराज उस गन्ने को तोड़ा और तोड़ करके साफ किया और साफ करके बाहर ले आए और बैठ करके अब उस गन्ने को खाना चाहते हैं। अब हाथ ने तोड़ तो लिया है लेकिन खा नहीं सकते। जब हाथ ने साफ करके मुंह की तरफ बढ़ा दिया और जब मुंह की तरफ बढ़ा तो दांत अपना काम करने लग गए। जब दांत अपना काम करने लग गए तो अब स्वाद तो दांत ले नहीं सकते हैं, स्वाद जीव ले रही है। जब जीव स्वाद ले रही है और मुंह से गन्ना खाया जा रहा है तो वो रस जब अंदर गया तो भरा क्या, पेट। उसी समय खेत वाला कहीं से आ गया, हाथ में डंडा लिए। जो ही उसने देखा कि मेरे खेत में से गन्ना तोड़ा है, गुस्सा होकर के आकर के और पीठ में आकर के गन्ना महाराज वो डंडा देता है, और जो ही पीठ में डंडा पड़ा, कसके पड़ा, आंखों में से एकदम नेत्र निकल पड़े। जो ही आंसू महाराज निकले आंखों में से, भरर 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 भरर, हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना करने लग गया, भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो। बोले मारेंगे नहीं, तूने गन्ना तोड़ा है। बोले गन्ना मैंने थोड़ी तोड़ा है, गन्ना तो पैरों ने तोड़ा है, हाथों ने तोड़ा है। देखिए गन्ना देख करके मन में विचार आया और विचार आकर के गन्ने के खेत में पैर पहुंचे, पैर पहुंच गए तो हाथ ने तोड़ा, हाथ ने तोड़ा और मुंह ने खाया, स्वाद जीव ने लिया और पेट भरा और पिट रही है पीठ। क्यों भैया? भाई जिसने पाप दिया है उसे ही तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, पिटी पीठ। क्यों? क्योंकि इन सभी इंद्रियों का संयोग है पीठ का, इसलिए पीठ उस संयोग के माध्यम से पिट रही है। लेकिन दंड किसको महाराज मिल रहा है? आंसू कहां से निकल रहे हैं? नेत्रों से। नेत्रों से आंसू क्यों निकले? क्योंकि गलती भी नेत्रों ने ही पहले की थी। भाई नेत्रों ने ही तो देखा था, नंबर तो नेत्रों से ही लगा था। तो जो गलती करता है दंड उसे ही मिलता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो,
कर्तुम अकर्तुम समर्थ प्रभु नारायण जो है वो सामर्थ्यवान है, और जो भी दंड का अधिकारी होता है उसे भगवान किसी न किसी रूप में दंड अवश्य देते हैं। अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो प्राणी शुभ और अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है, चाहे कितना भी हम छिप करके करें। कोई नहीं देख रहा है, कुछ लोग कहते हैं ना कोई नहीं देख रहा। महाराज हम स्वयं तो देख रहे हैं, और स्वयं कौन है? वो ईश्वर जो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, वो परमात्मा हमको कण कण में जगह जगह पर देख रहा है। अरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जान, कण कण में व्याप्त है, जगह जगह पर व्याप्त है, हमारे शरीर में व्याप्त है। इसलिए ये मत समझो कि वो देख नहीं रहा है, वो हर जगह पर देख रहा है, हर स्थान पर तुम्हें देख रहा है। एक नजर उसकी तुम्हारे ऊपर ही है। भाई उससे नहीं बच सकते हो, दुनिया की दृष्टि से बच सकते हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से नहीं बच सकते। राजा नर ने जो किया उसका उसे फल मिला, इतना दानी होने पर भी थोड़ा सा पाप जीवन में हो गया। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी हमारे शरीर से गलती नहीं होगी, नहीं तो फिर दंड तो भोगना पड़ेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।